दिन भी मैं हस्बे मासूल दफ्तर से वापस आया तो दिल में अजीब सी बेचैनी से भरी हुई थी। कई दिनों से एक ही ख्वाब बार बार आ रहा था। अम्मी सेहत में बैठी मुझे आवाज़ें दे रही है, मगर इस तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैं बैरूनी मुल्क नौकरी के सिलसिले में आया हुआ था। शुरू में सब ठीक था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा अम्मी की याद शदीद इख्तियार करने लगी। मैं अक्सर बीवी से कहता कि मेरी अम्मी से बात करवाओ दो, मगर वो कभी कहती अम्मी सो रही हैं, कभी कहती तबीयत ठीक नहीं। एक रात ख्वाब में अम्मी बहुत उदास नजर आ रही थी। वो कह रही थी, बेटा बस एक बार आकर मिल जाओ। मैं घबरा कर उठ बैठा। दिल ने फैसला कर लिया, अब देर नहीं करनी। चंद दिन बाद मैं अचानक पाकिस्तान पहुंच गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर अजीब सी सनसनाहट था। बीवी भी घर पर नहीं थी। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि अम्मी काफ़ी दिनों से बीमार थी और अक्सर मस्जिद के पास जाकर बैठा करती। मेरा दिल डूब गया। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा। मस्जिद के बाहर एक कमज़ोर सी बूढ़ी औरत बैठी थी, हाथ में तस्बीह, आंखों में दुखनपन। मैं करीब गया तो आवाज़ कानों में पड़ी, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रख। मेरी अम्मी थी। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया और इन्हें गले से लगा लिया। अम्मी रोते हुए बस यही कहती रही, मुझे यकीन था तू आएगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की कोई कामयाबी माँ की कुर्बत से बरी नहीं होती। मैंने फैसला किया कि अब चाहे कम कमाऊं, मगर अम्मी से दूर नहीं रहूंगा। आज भी जब अम्मी मेरे सर पर हाथ रख कर दुआ देती है, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मुझे मिल गई है।